Hello students, today we will start part 7 of chapter light for the class 10th in physics, right? In my last video we have done image formation by the concave mirror, and if you have not seen that video then go through the link in the description box. And today we will start image formation by the convex mirror. Okay, so let us start. ओके सो फर्स्ट इमेज यहाँ पर इन द कन्वेक्स मिरर में हमारे पास सिर्फ टू टाइप्स की ही इमेज मिलती है. फर्स्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी. ओके, तो इमेज आपके पास कैसी बनेगी यहाँ पर हम लोग लिख देंगे. तो शुरू करते हैं. दिस इज कन्वेक्स मिरर. ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, काफी बार आप लोगों को बताया गया इसका मतलब लाइट रे ऑब्जेक्ट से कैसे आएंगी, पैरेलल. सो वी टेक टू लाइट रे which are coming from the object parallel to the principal axis. Okay, तो ये आपकी हो गई parallel to principal axis one light ray and this is another light ray. Okay, हमें पता है कि convex mirror कैसा मिरर है, डाइवर्जेंट. ओके, तो ये लाइट रे को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये आपका पोल. और जब लाइट रे, आपको एक और रूल याद दिला देती हूँ, जब लाइट रे पैरेलल आती है तो वो कहाँ पर कन्वर्ज होती है या में अपीयर टू कन्वर्ज, दैट इज द फोकस पॉइंट. लेकिन अब यहाँ पर तो क्या है, डाइवर्ज होंगी रेज, तो इसका मतलब वो आपस में तो मिलेंगी ही नहीं. तो डाइवर्ज कर दो रिफ्लेक्टेड रे, ये कर दी. ओके, बट व्हेन वी सी फ्रॉम दिस साइड, this light ray come appear from a point on the principal axis. This point is focus of convex mirror. Focus of convex mirror. Okay, where we get the image of an object which is very very diminished. तो इमेज कैसी मिलेगी हमें, very diminished. या आप क्या कह सकते हो, एज ए पॉइंट इमेज. ओके, सेकेंड थिंग देखिए, यहां पर लाइट जो है आपकी एक्चुअल में मेट नहीं हुई है. दे में अपीयर एज एट द पॉइंट फोकस पॉइंट. ओके, तो यहां पर एफ पर जो हमें इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी. कैसी मिलेगी, वर्चुअल. और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है. कहाँ मिलेंगी, एट फोकस पॉइंट, तो एट एफ पर. ओके, बताएंगे कैसे अब आप इसको. when the light ray coming from the object which is at very far away from the pole of the convex mirror, then parallel ray come and then they incident on the surface of the convex mirror. Okay, then at the point E, at the point T, these incident rays are reflected. Okay, and these reflected rays are diverged, but when we see, then they come appear from the point P, from the point F. At point F we got the image of an object which is very very small, जो बहुत small होती है. ओके, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है. ठीक है, अगर आपको कोई कहे कि आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करके दिखाओ, तो कैसे करके दिखाएंगे. ठीक है, तो ये क्या है आपका नॉर्मल, क्योंकि आपको बताया गया, बार बार बताया जाता है आपको कि नॉर्मल हमेशा क्या करता है आपका, इट पासेज फ्रॉम द पॉइंट सी. ठीक है, तो ये एंगल आपका I, ये एंगल आपका R. एंगल I इक्वल टू R आपका कन्वेक्स मिरर में भी होगा. इट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, तो ये है आपकी फर्स्ट इमेज.
Okay, second image, when object lies at any other position, या आप कह सकते हो lies at finite distance from the पोल से वो किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट अब हमारा, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, तो कहीं पर भी हो सकता है, वो बियॉन्ड सी भी हो सकता है, सी पर भी हो सकता है, एफ पर भी हो सकता है, बिटवीन एफ एंड पी भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी पोजीशन हो तो उसके लिए हमारे पास इमेज जो बनेगी वो सेकंड नंबर वाली बनेगी, ठीक है। अब इमेज आपकी फाइनाइट डिस्टेंस पे, इसका मतलब वो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाओ, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनाइट प्लेस पे है, तो ऑब्जेक्ट हमें क्या मिल रहा है, वो दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हो। तो वन लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो हम हमेशा लेके चलते हैं, ए बी इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट डाइवर्ज, ठीक है, तो डाइवर्ज कर दो इसको, ये डाइवर्ज हो गई, ओके। एंड सेकेंड रेज सपोज वी टेक at pole at an angle I, okay, at an angle I, then at the pole after the reflection it diverge and this is the reflected ray, okay। ये भी आपके पास reflected ray और ये भी आपके पास reflected ray, okay। Now when we see these reflected rays are diverged from the reflecting surface of the convex mirror, they will not meet to each other but they appear, वो एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, देखो डाइवर्ज हो गई तो कहीं पर नहीं मिलेंगी, बट दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, ओके। ये आपका फोकस हो गया, क्योंकि पैरेलल लाइट रे जब भी प्रिंसिपल एक्सिस की आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस में से पास होती है, फोकस में से, ठीक है। तो हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया, तो ये पॉइंट क्या हुआ आपका फोकस, यहाँ सी ले लो, और यहाँ से जब हम देखते हैं तो देन दीज टू रिफ्लेक्टेड लाइट रे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, बी डैश पॉइंट, और इट गिव्स द image of an object, ठीक है। ये a डैश b डैश, a डैश b डैश क्या हो गई आपके पास, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी। तो अब ये कैसी बनी है, देखो स्मॉल इन साइज, ओके। तो इमेज कैसी बनेगी आपकी, स्मॉल इन साइज, ओके, स्मॉल इन साइज एंड erect, virtual, erect and virtual, okay, between the pole and focus, ठीक है। तो यही सब चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। अब लिखोगे कैसे इसके लिए, when any object is at finite distance from the pole of the convex mirror, okay, then one light ray come from the top of the object, it means from the point B, and then it incident on the surface of the convex mirror at the point E, okay, then at point E this light ray reflect in the form of divergence, okay। तो ये क्या है आपकी reflected ray, another light ray coming from the top of an object and incident on the pole of the convex mirror and then reflect from the point P, okay, as the divergence. Then when we see these reflected as a divergence beam, they come appear
from the point B dash, and at point B dash they give the image of an object which is virtual, erect and small in size. Okay, तो ये आपकी क्या हो गई, इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स मिरर, राइट. Have the application of concave mirror. कहाँ कहाँ concave mirror यूज होता है. First application used as the shaving mirror and the makeup mirror to see a large size image of the face. देखिए तो होता क्या है, हमें सबको पता है कि when any object is lie between the pole and focus point of the mirror, then we got the image erect, virtual and enlarged in size. Okay, ये हम सब कर चुके हैं. तो concave mirror is used by the man to see the enlarged face while shaving. जब वो शेविंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो concave mirror का यूज करके अपने फेस को, मतलब फेस के ज्यादा एरिया को देख सकते हैं एक साथ, ठीक है, और बेटर वे से देख सकते हैं. सेम इसी तरह से लेडीज जब मेकअप कर रही होती हैं, देन शी यूज द concave mirror and see her face in better way while doing the makeup. ठीक है, तो मेकअप करने के लिए और शेविंग करने के लिए they used the concave mirror, shaving mirror for the gents and the makeup mirror for the ladies. Okay, 6 example. Used in torch, searching light and the headlight of the vehicle to get the powerful parallel beam of light. देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें मैं कहूंगी कि आपका जो concave mirror है, concave mirror is used as a better reflector. किस तरह से, हमारे पास जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस ऑफ मिरर है, फोकस ऑफ कनकेव मिरर है, ठीक है, तो लाइट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन कैसे जाती है, पैरेलल जाती है. और उन पैरेलल्स का मतलब क्या होता है कि इन्फिनिटी पर जा रही है वो, और वहां से इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि वेरी लार्ज डिस्टेंस पर वो जा रही है, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस पर जा रही है. अब देखिए हमें टॉर्च लाइट या सर्च लाइट या हेडलाइट ऑफ द व्हीकल जब हमें यूज करनी होती है, तो वो हम किस पर्पज से करते हैं कि हमें चाहिए कि हमें दूर का जो भी कोई ऑब्जेक्ट है या दूर की डिस्टेंस तक भी हम लोग जो है उस लाइट से कोई भी चीज फाइंड आउट कर सके. ठीक है, रोड पर जब हम लोग अपने व्हीकल चला रहे होते हैं नाइट में, तो हमें क्या चाहिए होता है कि जो लाइट्स है वो लार्ज डिस्टेंस तक जाए. तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, टॉर्च में या हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स या फिर सर्चिंग लाइट में जो बल्ब होता है उसमें जो रिफ्लेक्टर लगा होता है वो हम कनकेव मिरर यूज करते हैं. ठीक है, और जब लाइट उस पर बल्ब की पड़ती है तो रिफ्लेक्टर कनकेव मिरर से वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल पे जाती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बल्ब है वो कनकेव मिरर से कहां पर है, वो उसके फोकस पॉइंट पर है. ठीक है, बल्ब फोकस पॉइंट पर है और कनकेव मिरर फिर जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो कैसी बीम देता है वो, पैरेलल बीम. और पैरेलल बीम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन, दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस या वी कैन सी अ लार्ज डिस्टेंस एरिया. ओके, तो इसलिए सर्चिंग लाइट, टॉर्च लाइट और हेडलाइट में वी यूज द कनकेव मिरर. Application of convex mirror, first used as the rear view mirror in the vehicle. ठीक है, rear view mirror, ठीक है, इस मिरर को ड्राइवर्स मिरर भी कहा जाता है. आपने व्हीकल्स में जो ड्राइवर सीट की साइड में बाहर की तरफ जो मिरर लगा होता है ये वही मिरर है. ठीक है, अब उसको आपने काफी टाइम वो देखा है तो याद करो उसमें किस तरह का फील्ड आपको दिखाई देता है, लार्ज एरिया दिखाई देता है. ठीक है, पीछे से जो गाड़ी वाड़ी आ रही होती है उसका साइज कैसा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है. ठीक है, तो ड्यू टू द large field of view we use the convex mirror for the driver's mirror और the rear view mirror. ठीक है, और क्यों होता है ऐसा, ये सब आपने अगर याद किया हो या आपने अच्छे से अगर इमेज फॉर्मेशन इन द कन्वेक्स मिरर किया है तो सब वहां से आपको अच्छे से समझ में आ सकता है इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर से कैसी थी. वहां से हमें पता चलता था कि इरेक्ट बनती है इमेज, स्मॉल इन साइज की बनती है. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है वो कैसी दिखाई दे रही है, वो छोटी दिखाई दे रही है. फील्ड ऑफ व्यू क्या है आपका, बड़ा हो गया है. ठीक है, तो यही सब चीजें तो एक ड्राइवर्स को चाहिए, तो इसलिए ही यूज द
कन्वेक्स मिरर। ओके, तो सेकंड आ जाइए, यूज्ड एज द रिफ्लेक्टर इन द स्ट्रीट लाइट। ठीक है, स्ट्रीट लाइट में देखो, इससे पहले हमने जो कनकेव मिरर किया था टॉर्च लाइट में, सर्चिंग लाइट में या हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स में, हम क्या करते थे, कनकेव मिरर यूज करते थे। क्यों? क्योंकि हमें जो लाइट थी वो हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक चाहिए थी। ठीक है, हमें जो इल्यूमिनेटेड एरिया चाहिए था वो लॉन्ग डिस्टेंस तक चाहिए था। अब इसमें क्या है, देखो हमें स्ट्रीट लाइट, सपोज करो ये आपका बल्ब हो गया स्ट्रीट लाइट का। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया। यहां से लाइट गई, यहां से लाइट गई। ठीक है, तो ये इंसिडेंट लाइट हो गई आपकी। अब कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, डाइवर्जिंग। ठीक है, इट डाइवर्स द लाइट, तो ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ क्या कर दिया इसने, लाइट को डाइवर्ज कर दिया, स्प्रेड कर दिया। ठीक है, तो पूरी गली में क्या हो जाती है, पूरी स्ट्रीट में क्या हो जाती है, आपकी लाइट ही लाइट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उस पूरी स्ट्रीट में कहीं पर भी आप डार्कनेस फील नहीं कर पाते, बिकॉज वी यूज द कन्वेक्स मिरर इन द स्ट्रीट लाइट। ओके, थर्ड आ जाइए, यूज्ड एज इन शॉप सिक्योरिटी मिरर इन दी मॉल एंड दी ज्वेलरी शॉप एक्सेट्रा। ठीक है, बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल होते हैं, शॉपिंग सेंटर्स होते हैं या ज्वेलरी शॉप जो होती है, वो कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं एज द शॉप सिक्योरिटी मिरर। क्यों? क्योंकि उनको कस्टमर की एक्टिविटी का व्यू लेना होता है। ठीक है, अब इतने बड़े बड़े जो है ज्वेलरी सेंटर है, मान लो कोई भी जो कस्टमर है कुछ भी एक छोटा सा सामान भी लेके चले गए तो उनका तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर की एक्टिविटी को व्यू करने के लिए दे यूज द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और क्यों करते हैं वो कन्वेक्स मिरर, क्या फायदा होता है इससे, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, एक्चुअल में कन्वेक्स मिरर से हम लोग लार्ज फील्ड ऑफ व्यू देख सकते हैं, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। अब होता क्या है, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर में या तो आप नंबर ऑफ मिरर्स लगाओ, कनकेव मिरर। ठीक है, अगर कनकेव मिरर यूज कर रहे हो तो, या फिर क्या करो, एक या दो ही कन्वेक्स मिरर लगा दो तो वो पूरे शॉपिंग सेंटर पे नजर रख सकता है। क्यों? बिकॉज कन्वेक्स मिरर हैज लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये उसकी एक खासियत है कि अब आप ज्यादा फील्ड को व्यू कर सकते हो बाय यूजिंग द कन्वेक्स मिरर। ओके, सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो आज हमने क्या क्या किया, हमने किया इमेज फॉर्मेशन बाय द convex mirror, also application of the concave mirror, application of the convex mirror। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।